नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। एमसीडी उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, 2500 के वादे पर घेरा। दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा पर दिल्ली चुनाव में महिलाओं से किए वादों को निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आज दिल्ली कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी ने भाजपा को झूठी गारंटी देने वाला बताते हुए उसकी सच्चाई बेनकाब करने का दावा किया। प्रेस वार्ता में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सह प्रभारी सुखविंदर सिंह डैनी, दानिश अबरार और दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह शामिल थे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि एमसीडी उपचुनाव में महिलाएं भाजपा के धोखे का पूरा हिसाब करेंगी। देवेंद्र यादव और अनिल भारद्वाज की पूरी बात सुनिए। कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे और उसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए दो बड़े वादे किए गए थे, उसमें एक सिलेंडर का था और दूसरा हर महिला के खाते में 2500 रुपये देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, बाकायदा बड़ी बड़ी रैलीज में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद वो 2500 का इंतजार हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रही हैं। आज उनके खाते, जिनको फोन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिनको रिक्वेस्ट की गई कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिनको धोखे में रखते हुए 5100 करोड़ रुपए का जबानी बजट भी अप्रूव करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद हालत जस की तस है। और जस की तस मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहतरी महिलाओं के जो उनका रोज का जीवन है उसमें कुछ बेहतरी आ गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये 2500 रुपये किस लिए जरूरी है। 2500 रुपये, मैं मानता हूं कि 2500 रुपये से आप किसी का जीवन तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक महिला को यह आश्वस्त जरूर कर सकते हैं कि आपकी रसोई जो है वो बेहतर तरीके से चल पाएगी। आज जब महंगाई और विशेष रूप से बेरोजगारी दोनों की मार दिल्ली और देश झेल रहा है, ऐसे समय में महिला के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। और प्रेशर क्या रहता है कि जब व्यक्ति घर आएगा, बच्चे घर आएंगे, तो उसके लिए खाना बनने का व्यवस्था है कि नहीं है, उसके लिए घर में गैस का सिलेंडर जो पिछले काफी समय से खाली रखा हुआ है उसको भरा भी जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो ये 2500 जो कांग्रेस ने भी वादा किया था, ये एक ऐसा अमाउंट था जिससे कम एक घर परिवार का गुजारा ठीक तरीके से चल पाता। लेकिन आज हालात देश के और विशेष रूप से दिल्ली के अगर मैं बात करूं तो माननीय रेखा गुप्ता जी जो स्वयं एक महिला हैं, वो आज मुख्यमंत्री के पद पर तो बैठी हैं, लेकिन हालात ये है कि स्वयं महिला होते हुए भी वो महिलाओं का दर्द समझ नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं आज महिलाएं उनसे इस धोखे की उम्मीद नहीं करती थी, लिहाजा वो बड़ी त्रस्त है और मायूस है। और आज जैसा कि नीतू जी कह रही थी कि हम बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं, हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो महिलाएं पूछ रही हैं कि उनको वादा किया गया था 2500 रुपये देने का, वो 2500 रुपये कोई लेकर आया है क्या। तो हम आज इस मंच के द्वारा और इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसके तहत हम हर विधानसभा तक पहुंचेंगे, लगभग 25 लाख हमने पैम्फलेट्स, एक बार निकालेंगे, पैम्फलेट्स हमने तैयार किए हैं। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये हर विधानसभा के लिए हमने एक बॉक्स जिसके अंदर लगभग 50-50, 60-60 हजार ये चेक्स हमने बनवाए हैं। इनको हमारे कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हर एक बॉक्स में इस तरीके के
जो हैं ये चेक्स हमने इसमें रखे हैं, जिनको हम हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें अभी मैं बड़े वाला भी मंगा लेते हैं एक बार। इसमें साफ लिखा है कि 2500 रुपए का चेक, क्योंकि आपने कहा था कि जैसे ही भैया दूज जो कि मार्च में आता था, कि भैया दूज के दिन हर महिला के खाते में आपने वादा किया था कि 2500 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ पहले दूसरी साइड कर लो आप, पलट लो। नहीं अभी नहीं। तो आप ऐसे ही रखना, हम इसको पलट देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही रखें। तो आज हर महिला इस इंतजार में है इस 2500 रुपए के चेक के साथ। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा, महिला होने के बावजूद वो कुछ ना कुछ इस तरीके से, आप रखिए, आप उसको रहने दीजिए, वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है। वो दिल्ली की जनता के साथ एक मजाक कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि रेखा गुप्ता जी जब महिलाओं से मिलती हैं तो वो ये जरूर कहते हो कि कैसा लगा मेरा मजाक। तो ये मजाक नहीं है, ये देश की जो हालात है, जो दिल्ली की हालात है, आप उसको मजाक में नहीं टाल सकते। हम इस कार्यक्रम के द्वारा हर घर तक पहुंचेंगे। इस तरीके के छोटे हमने ये चेक्स बनाए हैं जो हर घर तक पहुंचेंगे। ये टोकन के लिए हर विधानसभा में हम इन लोगों को देंगे। हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे इंचार्जेस हैं, वो उनको हम अभी आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उनको सौंपने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जरूरत है इस बात की कि जो रेखा गुप्ता जी हैं वो कुंभकर्णी नींद से जागें, क्योंकि हालात ये है कि जब आजकल तो हालत ये है कि जब हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो भी मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भाई मुझे हमारे उस चेक का क्या हुआ। तो मुझे एक उपकार फिल्म थी 1967 में आई थी, उसमें एक गाना था कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कहा था भैया दूज के मौके पर हम आपको 2500 रुपए का चेक देंगे। वो भैया दूज को गए आज 8 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, लेकिन वो बहनाएं इंतजार कर रही हैं। कहीं ना कहीं हालात आज हमारी दिल्ली में बद से बदतर हुई है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, सरकार वही काम कर रही है, कुछ चेहरे जरूर बदले हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठे वादे करती रही है, झूठी बातें करती रही है, लोगों को धोखा देने का काम करती रही है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी भी आज अपनी जनता के साथ कर रही है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, आपने सुना होगा कि आज से कुछ महीने पहले सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि 5100 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान कर दिया है। सुना होगा आप सभी ने। लेकिन 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात को लेकर आपने ये वादा 8 मार्च को किया था और ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, जिसके तहत हम महिलाओं को ये 2500 रुपए देने का काम करेंगे। जिस समय आप वादा कर रहे थे उस समय हर महिला से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो आपके टोन बदल गए और आपने कहना शुरू किया कि हम कमेटी बनाएंगे, हम गाइडलाइंस बनाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपने 8 मार्च को ये घोषणा तो कर दी कि इस तरीके से हम काम करेंगे, क्या समिति बनी? क्या कोई दिशा निर्देश
उसके लिए बने नहीं बने, नोटिफिकेशन कोई जारी हुआ नहीं हुआ, पात्रता की शर्तें तय हुई नहीं हुई, और यहां तक कि रजिस्ट्रेशन जो शुरू किया था, जो चुनाव के समय में किया था, उसके पश्चात आपने रजिस्ट्रेशन खोला था 8 मार्च को, उन रजिस्ट्रेशंस का क्या हुआ कोई पता नहीं। तो इस तरीके की बात आज दिल्ली की जनता जरूर इनसे सवाल पूछ रही है, और इनके साथ साथ जैसा कि काजी साहब ने कहा, और पंजाब से मेरे भाई नैनी जी आए हैं, आम आदमी पार्टी 12 साल यहां पर राज कर रही थी। 12 साल में आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, और उसी प्रकार से पंजाब की जनता के साथ भी आपने धोखा दिया। आपने वहां पर कहा कि हम 1000 रुपए हर महिला के अकाउंट में देने का काम करेंगे। आज उस अनाउंसमेंट को मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन वो 1000 रुपए कहाँ है किसी को पता नहीं। दिल्ली के चुनाव आए तो आपने वादा कर दिया कि 2100 आपके अकाउंट में डालेंगे। भैया, जो आपने पहले वादा किए हैं पंजाब में तो उसको निभा दीजिए। अगर पंजाब में निभा देंगे तो शायद उम्मीद यहाँ की जनता भी करेगी। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार है, लोगों को रेखा जी से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, और आज इस धोखे को हर घर तक पहुंचाने का काम हमारे असेंबली के ऑब्जर्वर्स, आज हमने, क्योंकि अब इसको लिमिटेड करना पड़ा, लिहाजा हमने सिर्फ हमारे कुछ साथी जो हैं जहां पर चुनाव हैं, पहले उनके इंचार्जेस को यहां पर बुलाया है। उनको अब हम बॉक्स बाय बॉक्स उनको हैंडओवर करेंगे, और इस कार्यक्रम को जो है आज यहां से शुरुआत करके हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और काजी साहब, जो भी आपके सवाल हैं पत्रकार महोदय के, वो रखें, जवाब दें। हमारे नवीन गौतम जी, ना सॉरी, सर, देवेंद्र सर, जो पिछला अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव रहे हों या लोकसभा या नगर निगम का, बड़ी जोर शोर से कांग्रेस तैयारी करती है, लेकिन पोलिंग वाले दिन टेबल नहीं लगती कई क्षेत्रों में। इस बार भी 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहा है, और जब नतीजा आता है तब पता चलता है कि रिजल्ट शून्य। इस बार क्या गारंटी है कि आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या 12 वार्ड में सब जगह हर वार्ड पे आपका कार्यकर्ता मौजूद रहेगा? नवीन जी, बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा है, लेकिन मैं क्लियर करूं कि विधानसभा के चुनाव के समय भी हमने एक अच्छा प्रयास किया, अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने का भी काम किया, और कहीं ना कहीं जब ये हमें मालूम हुआ कि 12 लोग अब अपर हाउसेज में चले गए हैं, और तभी से हमने ये सुनिश्चित किया था कि ये जो साथी अभी आपके सामने अपने अपने बॉक्स लेके गए हैं, ये वो साथी हैं जो पिछले 6 महीने से हमारे इन वार्ड के ऊपर ना सिर्फ संगठन को खड़ा कर रहे हैं, बल्कि वहाँ की समस्याएं, वहाँ की दिक्कतें, चाहे वो इलेक्शन के कैंडिडेट को फाइनल करने का प्रोसीजर हो, चाहे वहाँ की समस्याओं संकलित करने का हो, या वहाँ का संगठन कैसे बेहतर हो सकता है, उन सब के ऊपर ये साथी पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात सही है कि जो रिजल्ट अभी तक आया है वो हमारे फेवर में नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन 12 चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। हम जिस मकसद के साथ आगे बढ़े हैं उस मकसद में कामयाब होंगे। टाइम्स नाउ उसमें ये कर लेंगे। अनामिका।
इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी की तरफ से पॉल्यूशन का मुद्दा भी लगातार उठाया गया था। जिस तरीके से एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, वहाँ प्रोटेस्टर्स को ना सिर्फ डिटेन किया गया बल्कि उनके ऊपर बीएनएस के अंडर जो है 197 धारा उनके ऊपर लगाई गई है। एक और प्रोटेस्ट अभी इंडिया गेट पर चल रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस के समर्थन में लोग आए हैं और कह रहे हैं कि AQI का मुद्दा जो है वो गलत तो उठाया जा रहा है। ये लोग असल में नक्सलाइट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है और जिस तरीके से एक्शन लिया गया? हम किसी भी तरीके की नक्सलाइट जो एक्टिविटीज़ हैं उसका समर्थन तो नहीं करते, लेकिन ये बात कहना कि AQI का मुद्दा उठाना गलत है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं उसको खारिज भी करता हूँ। और हम लगातार इस AQI के मामले को एनवायरनमेंट में जिस तरीके से जहर घुला है उसको हम लगातार कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले और अन्य जो संस्थाएं काम करती रही हैं उनके समर्थन के साथ भी हम ये काम करते रहे हैं। और आने वाले समय में भी जब तक ये सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं उठती हम इनको लगातार जगाने का काम करेंगे। कल हमने सिलेंडर्स का मुद्दा उठाया था, आज हमने 2500 रुपये जो महिलाओं के खाते में जाने थे उसकी बात की है। आने वाले अगले 2-3 दिन भी लगातार हम इस सरकार को उठाने का काम करेंगे। जो मुद्दे दिल्ली के हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाएंगे। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बर्बरता के साथ चाहे वो प्रदर्शनकारी हों या जैसे मैंने कहा कि कल सुबह सुबह हमारे सारे होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, हमारी जो रथ यात्रा निकलनी थी, शव यात्रा उसकी सिलेंडर की, उसके सारे होर्डिंग्स उससे उतार दिए गए। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है। इन समस्याओं को प्रमुखता के साथ हम पहले भी उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। देवेंद्र जी, मेरा एक सेकंड। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है और जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है, जो वाजिब सवाल जनता के हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे किसी भी महंगाई का हो। आपने देखा कि किसानों ने आंदोलन किया तो उसको भी नक्सलाइट से जोड़ दिया। कोई भी मुद्दा उत्तराखंड में जो ये सरकार बनने से पहले दिल्ली में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का वायदा रहा हो महिलाओं से दिल्ली, या अन्य भाजपा के सभी नेताओं का ये वायदा रहा हो कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और तब बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ज़ोर से ये कहा गया था लगातार कि 8 मार्च को इधर सरकार का गठन होगा और उधर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे। और आज जो स्थिति है वो सारी दिल्ली की महिलाएं उसको देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। पर महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, बहुत सशक्त हैं दिल्ली की महिलाएं, और वो निश्चित तौर पर अपना जवाब देंगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।